धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है इसका क्या महत्व है, हम लोग इस व्रत को करना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसको पुत्रदा एकादशी तथा पवित्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के करने से आदमी का अंतःकरण पवित्र होता है, तन मन पवित्र होता है, जिससे भगवान की भक्ति करने में बल मिलता है। तथा इसकी कथा सुनाई उन्होंने कि एक राजा थे जिसका नाम था महिधर। माहिष्मती नगर के राजा थे, बड़ा प्रतापी राजा थे और सब कुछ अच्छा था, परंतु जीवन में संतान सुख नहीं था। कोई संतान नहीं होने से एक उम्र के बाद बड़े उदास रहने लगे। एक दिन मंत्री परिषद की बैठक में उन्होंने अपनी बात रखी, अपने पुरोहितों से निवेदन किया कि कोई उपाय आप लोग अवश्य करें। हमने तो जीवन में बहुत पुण्य किया, परंतु बहुत दान पुण्य और किए, पूजा पाठ भी किए, पुत्र नहीं मिला। उनके पुरोहितों ने कहा कि अवश्य हम लोग उपाय करेंगे। उनके पुरोहित जंगल में घूमने लगे। घूमते घूमते एक वन में बड़े सिद्ध संत, तपस्वी संत, जिनके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ, सबने साष्टांग प्रणाम किया, निवेदन किया। तो पता लगा कि वो महर्षि लोमस थे। महर्षि लोमस ने कहा कि कहो किस लिए आए हो, कोई दुख कोई समस्या हो तो बताओ, मैं अवश्य तुम्हें समाधान करूंगा। तब सब लोगों ने कहा कि महाराज आपके आशीर्वाद से हम लोग तो सुखी हैं, परंतु हमारे राजा बहुत दुखी हैं। हमारे राजा माहिष्मती नगरी के सम्राट हैं और उनको कोई संतान सुख नहीं होने से वो दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने से हम लोग भी दुखी हैं। अब आप ऐसा आशीर्वाद करें उनको संतान सुख मिल जाए। यह सुन करके महर्षि ध्यान मग्न हो गए। आंख बंद करके महर्षि लोमस ने देखा कि पूर्व जन्म में वो क्या थे। दरअसल में पूर्व जन्म में राजा महिधर एक वैश्य थे, एक धनिक व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में बहुत दूर तक यात्रा करते करते भूखे प्यासे थे, खाने के लिए कुछ न मिला था, प्यास लगी थी बहुत तेज। अतः एक सरोवर में जल पीने के लिए उतरे। उसी सरोवर में उसी समय में एक सद्य प्रसव की हुई गौ माता, जिन्होंने अभी भी बछड़े को जन्म दिया था, प्यास से व्याकुल होकर के वह भी जल पीने के लिए उस सरोवर में आती है। जिसे देखकर इस व्यापारी ने उस गौ माता को जो है जल पीने से हटा दिया। तो जल पीते हुए गौ को दूर कर देने से इनको दोष लगा। साथ में इन्होंने वह तिथि एकादशी थी, अतः एकादशी के दिन भूखे रहने के कारण इनको राजा का शरीर मिला है, परंतु उसी दोष के कारण इसे इस जन्म में संतान का सुख नहीं हो रहा है। इतना सुनना था तो सभी लोग बड़े अति श्रद्धा से युक्त होकर के प्रणाम करके निवेदन किए, महाराज कोई न कोई उपाय तो होगा, आप कृपा पूर्वक उपाय बताएं। तब महर्षि लोमस ने कहा उपाय तो है, यही श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस व्रत को, इस एकादशी को यदि राजा व्रत करे तथा आप सभी उनके लिए व्रत करें और व्रत करके पारण करने के पश्चात हाथ में गंगा जल तुलसी दल लेकर संकल्प करके अपना इस व्रत का पुण्य यदि राजा को प्रदान कर दें तो उन्हें संतान का सुख मिलेगा, आप सबके जीवन में भी सौभाग्य का उदय होगा। कहा महाराज बहुत बढ़िया, कैसे करना चाहिए? यह राजा के लिए विधि महर्षि लोमस ने बताई कि सबसे पहले प्रातः उठें और उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को जल गंगा जल से स्नान करा करके, बढ़िया दूध आदि से स्नान करा करके, फिर शुद्ध स्नान करा के वस्त्र आदि पहना के अलंकरण से आच्छादित करें, सुशोभित करें और जो है भोग प्रसाद रखें भगवान के लिए, जो भी है एकादशी के हिसाब से ही रखें और जो है आरती उतारें, आरती पूजन करें, तुलसी दल चढ़ावें और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ करें, या नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला अवश्य करें। साथ में जो मुहूर्त है, इस बार संयोग से 27 अगस्त को एकादशी तिथि आ रही है, आप सभी लोग इसका लाभ लें। एकादशी तिथि का प्रवेश 27 तारीख को ब्रह्म वेला में, यानी मध्य रात्रि के बाद ही 12:09 पर एकादशी का प्रवेश हो रहा है और 27 तारीख को ही रात्रि में
9:32 पर एकादशी की समाप्ति हो रही है। अतः 27 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। पारण करने का समय 28 तारीख को जो है सुबह 5:57 से लेकर के सुबह 8:31 तक, यानी 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में आप 28 तारीख को इसका पालन कर सकते हैं। हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जीवन में हर प्रकार के आनंद के प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और अंतःकरण की शुद्धता के लिए भी एकादशी व्रत करना चाहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।